वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th इतिहास का जो सेकंड चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कर चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ये सभी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी को आप यहाँ से देखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो फर्स्ट ऑप्शन इज वर्ष 1911, 1914 एंड 1920। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था? 1914, 1914 से लेके 1918 तक ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वर्ष 1915 में, वर्ष 1916, 1918 और 19 दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सो इसकी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। जलियांवाला बाग में जो सत्याग्रही थे वो इकट्ठा हुए थे और उसी दिन बैसाखी का मेला भी लगा हुआ था। तो जो भीड़ थी उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। आपको नाम भी याद रखना है, किसने चलवाई थी गोलियां? जनरल डायर ने, और सभी रास्ते बंद करवा दिए थे, जिस कारण सैकड़ों लोगों की जलियांवाला बाग में मृत्यु हुई थी। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसका ईयर आपसे पूछा है 1918 में, 1919 में, वर्ष 1920 में और 1921 में। तो याद रखना है 1990, वर्ष 1919 में। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1923 में, वर्ष 1928 में, वर्ष 1929 में और वर्ष 1930 में। तो साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा था? 1928 में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ये सभी ईयर इंपॉर्टेंट जो ईयर्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आप पहले लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1928 ईस्वी, 1929 ईस्वी, 1930 ईस्वी में और 1931 ईस्वी में। सो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। सिक्स क्वेश्चन इज गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था 1932 ईस्वी में, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी और 1928 ईस्वी में गांधी इरविन का समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 ईस्वी में। सेवेंथ क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था 1 अगस्त 1942, 21 अगस्त 1942, 20 अगस्त 1942 या 8 अगस्त 1942। तो इसमें लास्ट ऑप्शन करेक्ट है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है चोरी चौरा कांड किस वर्ष गठित हुआ था? वर्ष 1920 ईस्वी में, वर्ष 1930 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में और 1932 ईस्वी में। तो चोरी चौरा कांड हुआ था 1922 ईस्वी में। सभी ईयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये जिस ईयर मैंने 10th के एग्जाम दिए थे उस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1920, बी 1904, 1885 और 1855। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। वर्ष 1985 में कांग्रेस की साइंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसे आपने नहीं देखा है तो उसे फॉलो करना, उसमें भी हम एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, बी बारदोली, सी अहमदाबाद और डी है खेड़ा। तो भारत वापस आने पर साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने पहला सत्याग्रह बिहार राज्य के चंपारण में किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन नंबर 12 करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने, चंद्रशेखर आजाद ने, भगत सिंह ने या महात्मा गांधी ने? तो डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है खेड़ा किसान आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी भगत सिंह, सी चित्तरंजन दास, डी नेहरू। खेड़ा किसान आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसे संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सभी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 15 है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व नेहरू जी ने किया था, लोकमान्य तिलक ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था या इनमें से कोई नहीं? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। सो हिंद स्वराज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी गांधी जी और डी ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो वंदे मातरम राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछती हूँ, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? ऑप्शन सेम है उस क्वेश्चन के लिए भी, आप इनमें से आंसर बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। राष्ट्रगान के रचयिता बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी बाल गंगाधर तिलक, डी जवाहरलाल नेहरू। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक का कथन है। सेकंड क्वेश्चन है नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने।
क्वेश्चन नंबर 20 इज महात्मा गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए चंपारण, बी दांडी, सी लाहौर, डी दिल्ली। नमक सत्याग्रह दांडी। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। हम सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं। 20+ एमसीक्यू पर चैप्टर कराऊंगी, तो आपके जो एग्जाम में 20 एमसीक्यूज आते हैं, मार्क बेस्ड क्वेश्चन सभी सही करके आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। ऑप्शन नंबर ए रोलेट एक्ट के विरोध में, बी क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, सी उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, डी नमक कानून तोड़ने हेतु। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी नमक कानून तोड़ने हेतु। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। 22 है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? आज़ाद हिंद फौज मंगल पांडे ने, सरदार पटेल ने, सी महात्मा गांधी ने और डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो ध्यान रखना है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस शहर में की गई थी? सैन फ्रांसिस्को, सिंगापुर, सी लंदन और डी इनमें से कोई नहीं। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यह आपको ध्यान रखना है। और किस शहर में हुई थी? सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? ए लॉर्ड इरविन द्वारा, बी लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो डोमिनियन स्टेट का ऐलान किया गया था लॉर्ड इरविन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है, भारत का लिखित संविधान कब लागू हुआ था? 13 दिसंबर 1946, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 नवंबर 1949 और डी 26 जनवरी 1950। तो लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है। भारत का जो लिखित संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। आज 10 साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, केमिस्ट्री चैप्टर्स उसमें हम कंप्लीट कर चुके हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स और क्लासमेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।